अब आरजेडी अकेले लड़ेगी या फिर नहीं भाई, कोई हमारा गठबंधन संभावना है? हमारा गठबंधन है। हम इंडिया अलायंस के लोग हैं। मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। क्योंकि नीतीश जी जिस तरीके से आपको इशारा करते हैं विधानसभा में, क्या लगता है फिर किसी तरह की कोई उम्मीद है क्या? अरे भाई, हाल चाल कोई पूछ ले, हम भी जवाब दे देते हैं। हम भी पूछ ले तो क्या दिक्कत है? अब देखते रहते हैं ना, वो भी हमको टुकुर टुकुर। हमको भी थोड़ा तरस आता है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है हमारे साथ बातचीत के लिए। अभी हम दरभंगा में हैं, इन्होंने बड़ी घोषणा की है। और क्या घोषणा है, पूरी बातें हम इन्हीं से जानते हैं। आज आपने दरभंगा में बड़ी घोषणा की है, वो आप खुद बता दीजिए। देखिए, हम तो ये चौथा चरण है मेरे यात्रा की। शुरुआत होगी सीमांचल और पूर्णिया प्रमंडल और कोसी में। हम लोग घूमेंगे, हर जिले जा रहे हैं। और यात्रा के दौरान ही हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहे हैं, जो हमारे बूथ लेवल के हों, पंचायत के हों, जितने वर्कर मिल रहे हैं, उन्हीं के तहत ये पता चला भाई, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बड़ी परेशानी है। थाना में भ्रष्टाचार है, हर चीज है। लेकिन महिला जो खास तौर पर अपना मन मार करके रहती है, महंगाई से ने कमर तोड़ महंगाई जो भाजपा ने लाया है, इससे महिला जो है सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। तो उन महिलाओं के ही आशीर्वाद से, माताओं बहनों के आशीर्वाद से बड़ी खुशी हो रही है कि आपके भी चैनल पे हमको बोलने का मौका मिल रहा है इस योजना के तहत। ये जो योजना है, इस योजना का नाम माँ बहन मान योजना हम लोगों ने रखा है। और 2500 रुपये जो है खाते में महिलाओं के डायरेक्ट जाएगा। और ये सरकार हमारी बनेगी, उसके 1 महीने के अंदर जो है इस चीज को हम लोग जो है लागू करेंगे। क्या ये प्रति महीने जाएगा महिलाओं को? एकदम, एकदम। ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पहले ये सवाल उठ चुका पैसा है। कहाँ से आएगा? पैसा है नहीं। हम कुछ भी बात करते हैं अध्ययन करके ही करते हैं। साइंटिफिक डेटा हम लोग कलेक्ट करके ही बात करते हैं। एकदम फिजिबल है, पॉसिबल है। क्या और राज्यों में ये योजना नहीं चल रही? तो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? मुख्यमंत्री जो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख की यात्रा चल रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? यही मुख्यमंत्री असंभव कहते थे नौकरी को लेकर के। जब तेजस्वी आया तो नौकरी मिला कि नहीं मिला? और आगे हम लोग और देंगे। वो आपने नहीं दिया, मुख्यमंत्री कहते हैं हमने दिया। अरे चलो, उन्हीं ने दिया। पहले वो असंभव कहते थे ना, तो पैसा कहाँ से आया? यही ना हमको बोलते थे कि पैसा कहाँ से आया। पैसा था तबे ना हुआ। तो हम लोग हर चीज जो है अध्ययन करके ही बात करते हैं। अब वो कहे हम दे तुम दो, सब क्रेडिट तो उन्हीं लोग को दे ना दीजिए। हमको क्या क्रेडिट की जरूरत है? हमको मतलब था नौकरी दिलवाने से, हम दिलवा दिए। और मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, उनके हाथ से भी नियुक्ति पत्र हमने बंटवाया। हम भी नियुक्ति पत्र बहुत लोगों को दिए। आप लोग इसके गवाह हैं। जो गांधी मैदान केवल पॉलिटिकल पार्टी का रैली होता था, वहां नौकरी का रैला हम लोगों ने निकाला। ये अद्भुत नजारा था, देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी की कच्ची उम्र है, लेकिन कच्ची जुबान नहीं है। और हमने जो लकीर खींचा है, उसी पे आज सबको आना पड़ रहा नहीं, अचानक से इस बात की घोषणा आपने दरभंगा से क्यों कर दी? अभी तो इलेक्शन में है। टाइम है, क्या आप इलेक्शन मोड में आ नहीं, गए? हम जहां भी जा रहे हैं, आप देखिए, 200 यूनिट फ्री की भी बात हमने की कि हमारी सरकार आएगी। जैसे जैसे हम जा रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है, हम बोल रहे हैं लोगों को, लोग सुनना चाह रहे हैं कि हम क्या करेंगे। तो हम बताएंगे, क्यों नहीं, हम बताएंगे। पहले हमने बोला था 200 फ्री यूनिट बिजली देंगे, लोग स्मार्ट मीटर से परेशान थे, तो हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे हमारी सरकार। वृद्धा पेंशन जो है 400 मिलता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 मिलता है, उसको हम लोग 1500 रुपया करेंगे। जैसे जैसे फीडबैक हम ले रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी बात को भी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे। बीपीएससी एक सवाल है, बीपीएससी में जिस तरीके से कल हुआ और आपने एक घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार में बीपीएससी का एग्जाम होगा, रहना खाना आना जाना फ्री। एकदम हम करने जा रहे हैं। और कुछ दिन और चाचा नहीं पलटे होते तो ये काम हम करवा लिए होते। और ये हमारे एजेंडे में भी था। 20 का आप देख लीजिएगा, हमारा प्रण पत्र, घोषणा पत्र नहीं, प्रण पत्र। जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देने जाएंगे सेंटर पे, उनके आने जाने का खर्चा, उनके रहने और खाने का खर्चा राज्य सरकार हम देखने का काम करेंगे। लेकिन ये जो सवाल तो बीजेपी के भी लोग उठा रहे हैं ना, कि तेजस्वी यादव ने आज तक किया ही क्या है? अब छोड़ दीजिए ना। 20 साल तक क्या किए वो लोग?
दो दो वो भाजपा का डिप्टी सीएम एक काम गिना दो, हम तो गिना रहे कि आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, हमने आरक्षण सीमा 75% किया, जाति आधारित गणना हमने कराया, एमओयू 50,000 करोड़ का निवेश करवाया, ये आपका मानदेय हम लोगों ने तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय आशा ममता सबके बढ़ाने का काम किया, दुगुना किया। इन्होंने क्या किया? केवल हिंदू और मुसलमान के अलावा खोद रहा है लोग मस्जिद को कि मंदिर मिलेगा, दूसरा विदेश में लोग मिनरल्स ढूंढ रहा है खुदाई करके। ये लोग की प्रगतिशील सोच थोड़ी है, ये लोग तो नकारात्मक लोग हैं, लड़ाई लड़ाना जानते हैं, बांटना जानते हैं, यही लोग का काम है। चुनाव आरजेडी अकेले लड़ेगी या फिर नहीं भाई, कोई संभावना है? हमारा गठबंधन है, हम इंडिया अलायंस के लोग हैं, मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। क्योंकि नीतीश जी जिस तरीके से आपको इशारा करते हैं विधानसभा में, क्या लगता है फिर किसी तरह की कोई उम्मीद है क्या? अरे भाई, हाल चाल कोई पूछ ले, हम भी जवाब दे देते हैं, हम भी पूछ ले तो क्या दिक्कत है? अब देखते रहते हैं ना, वो भी हमको टुकुर टुकुर, हमको भी थोड़ा तरस आता है कि कहाँ फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री निकलते नहीं है और न बातचीत करते मीडिया से। किससे बात करते हैं वो 4 लोग को छोड़ के? किसी से नहीं बात करते। लेकिन यात्रा की घोषणा हुई है, वो यात्रा पर जा रहे हैं। अभी संवाद, हाँ, अपने ही मालिकों से मिलने के लिए जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया चाहिए उनको, तब महाराज निकलेंगे। आज भी आपने चाय नाश्ते को लेकर ट्वीट किया है। चाय नाश्ता तो हम ट्वीट किए, जो सच्चाई है कैबिनेट नोट है, देख लीजिए। निकलेंगे तो ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे। आपने इनकी तमाम बातों को सुना है और बड़ी घोषणा इन्होंने किया है। चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपने स्तर से जो है वो यात्रा तो कर ही रही है। मुख्य तेजस्वी यादव भी इन दिनों लगातार चौथे चरण की यात्रा पर, ये कल से शुरू करेंगे यात्रा। और उससे पहले इन्होंने बड़ी घोषणा की है, 2500 रुपया जो है वो माही बहिन मान की योजना के तहत अकाउंट में जाएगा। सीधे इन्होंने घोषणा किया है।